अब हम अपने 9th क्लास की मोशन चैप्टर का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस की क्लासेस में हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़ चुके थे और अभी के क्लास में हम लोग एक्सलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सलरेशन इस चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने के लिए एक्सलरेशन रिलेटेड बहुत ज़रूरी है। तो एक्सलरेशन समझते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे एक्सलरेशन का नाम सुने होंगे आप लोग, जैसे बाइक में होता है, व्हीकल्स में होता है, सब में क्या होता है? एक्सलरेशन होता है, एक्सलरेटर होता है ना। जैसे ही हम लोग एक्सलरेटेड करते हैं है ना, एक्सलरेटर पर अपना हाथ लाते हैं तो वैसे ही हमारे गाड़ी का स्पीड बढ़ जाता है, हमारे गाड़ी का वेलोसिटी क्या होता है? बढ़ जाता है। मेरी बातों को समझिएगा, वेलोसिटी बढ़ जाता है। वेलोसिटी करने का मतलब पहले एक्सलरेशन करने से पहले कुछ और था। जैसे ही नहीं हम लोग एक्सलरेशन पर है ना, एक्सलरेशन को बढ़ाएं, वेलोसिटी क्या हो गया? बढ़ना शुरू, मतलब बदलना क्या हो गया? शुरू हो गया। यही एक्सलरेशन होता है। तो एक्सलरेशन को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? तो इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। टाइम के अकॉर्डिंगली वेलोसिटी में जो चेंजिंग आ रहा है, टाइम के अकॉर्डिंगली वेलोसिटी में जो चेंजिंग आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सलरेशन। याद रखना है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सलरेशन। जैसे ही हम लोग एक्सलरेशन किए दैट मीन्स वेलोसिटी में बदलाव होना शुरू हो गया। पहले कुछ और वेलोसिटी था, अब क्या हो गया? कुछ और हो गया। और इसी वेलोसिटी में बदलाव समय के अनुसार को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सलरेशन बोलते हैं। तो यहाँ से हम एक्सलरेशन का इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम एक्सलरेशन को लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब समझते हैं कि चेंज कैसे निकलेगा? चेंज इन वेलोसिटी कि आखिरकार वेलोसिटी कितना बदला। जैसे मान लो कि मैं बाइक से चल रहा हूँ, पहले मैं चल रहा था 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और जैसे ही मैंने एक्सलरेशन बढ़ाया मेरा स्पीड हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे पूछेगा कोई कि बताइए कि आपका स्पीड कितना बढ़ गया, तो हम क्या, आपने कितना स्पीड में बदलाव किया, आपने आपके बाइक में वेलोसिटी में बदलाव कितना हुआ। तो हम क्या करेंगे? मेरा स्पीड जितना हो गया उसमें से पहले जितना था उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी निकल जाएगा। मैं कितना हो गया? 20 किलोमीटर पर आवर था, कितना? 10 किलोमीटर पर आवर। 20 माइनस 10 यानी चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया? 10 किलोमीटर पर आवर। इसी कारण जब भी चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं उसका मतलब क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया कि माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज मतलब कितना था, है ना। फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सलरेशन को डिनोट करते हैं ए से, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से, इनिशियल करते हैं u से, और टाइम को करते हैं t से। यहाँ से मेरा फॉर्मूला आ गया एक्सलरेशन का a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ पर इसका देखते हैं यूनिट निकाल के। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, टाइम है सेकेंड, सेकेंड मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ से मेरा यूनिट आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी यहाँ से मेरा यूनिट क्या आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स है ना, एक्सलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सलरेशन यूनिट कितना होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सलरेशन का, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सलरेशन भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा, है ना। इसी कारण एक्सलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है? डायरेक्शन होता है। इसके साथ क्या होता है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है? डायरेक्शन होता है। चलते यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एक्सलरेशन का। जैसे हम मान लिए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, एन ऑब्जेक्ट
changes its motion from 10 meter per second to 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड ए। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसने अपना मोशन 10 मीटर पर सेकेंड से कितना कर लिया, 20 मीटर पर सेकेंड, तो उसका ए निकालना है यानी एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले गिवन में क्या क्या दिया हुआ उसको लिखेंगे। इतना से इतना कर लिया, पहले इतना था हो गया इतना, पहले कितना था, इतना था, पहले मतलब इनिशियल, तो इनिशियल क्या लिखते हैं, यू ना, तो यू इक्वल टू क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया, कितना हो गया 20 मीटर पर हो गया, मतलब फाइनल। बी इक्वल टू क्या हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। हम लोग जानते हैं ए का फॉर्मूला होता है बी माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पर टाइम दे दीजिए इन 2 सेकेंड। तो भी मेरा कितना हो गया 20 माइनस यू कितना हो गया 10 और टाइम 2 हो गया, तो काटेंगे तो मेरा कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी मेरा एक्सेलरेशन कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जब हम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन देंगे तो हम मैं अपने गाड़ी का स्पीड है ना 10 मीटर से 20 मीटर पर सेकेंड रफ्तार कितना देर में कर लूंगा, 2 सेकेंड में कर लूंगा। तो ये क्या है, कुछ रिगार्डिंग क्वेश्चन था इससे। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सेलरेशन कितना प्रकार का होता है। देखो एक्सेलरेशन होता है एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। इसी का नाम है रिटार्डेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन ही बोलते हैं। इसी का ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग। निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। अब देखिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन आपका होगा, समझिएगा ध्यान से यहाँ पर, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन आपका होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना वेलोसिटी समय के साथ बढ़ाए, अगर उसका वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है समय के साथ, तो वो क्या हो रहा है, रिटार्ड कर रहा है, मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का है ना उसके वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा तो ए कितना होगा, 0 होगा। उस समय में है ना यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। अगर इनिशियल इक्वल टू फाइनल हो गया तो आपका एक्सेलरेशन हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि वेलोसिटी में बदलाव को ही हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। तो जब वेलोसिटी नहीं बदलेगा तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। और यहाँ पर कोई भी वेलोसिटी में बदलाव नहीं हो रहा है। जब वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। अगर टाइम के अकॉर्डिंगली स्पीड बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, टाइम के अकॉर्डिंगली अगर वेलोसिटी घटेगा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट इज रिटार्डेशन को कहेंगे, है ना। अगर फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगा, है ना, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से बड़ा होगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव। अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से छोटा होगा तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। और दोनों बराबर होगा तो ए का वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये हमारा क्या था, एक्सेलरेशन था। क्या था, एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग क्या पढ़े, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी बदलेगा तब भी एक्सेलरेशन निकलेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। इसमें हमेशा मोशन का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन, मोशन का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, है ना। लेकिन इसमें है ना हमेशा जो मोशन का डायरेक्शन जो होगा वो एक्सेलरेशन के अपोजिट होगा, है ना। हमेशा मोशन का डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट होगा। हम लोग ब्रेक मारे तो क्या ब्रेक मारते ना है, तो ब्रेक मारते तो उसमें क्या होता है, अपोज करना। गाड़ी फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, उसको रोकना शुरू कर देता है। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होता है, बढ़ना शुरू होता है, गाड़ी जाके रुक जाता है। ब्रेक मारे, गाड़ी का स्पीड कम हो गया तो उस समय जो एक्सेलरेशन निकलेगा वो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में कमी आ रहा है। लेकिन गाड़ी में जो हम एक्सेलरेशन दिए तो उस समय वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ता है, तो उस समय क्या आएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा। समझ में आ गया। तो ये आपका था एक्सेलरेशन। और इस जब भी हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो न्यूमेरिकल बनाने समय हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। पहले आप लोग वीडियो पॉज करके इसको पूरा उतार लीजिए।
अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग जब हम इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये सब बातों का ध्यान रखे बिना मोशन चैप्टर का न्यूमेरिकल हम लोग से बनने वाला नहीं है। और मेरा हमेशा ये इंटेंशन रहता है कि बच्चों को मैं वो नॉलेज जो दूँ जिससे कि उन्हें क्या आसानी से न्यूमेरिकल बन जाए। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है कि अगर कोई बड़ी रेस्ट में है, दैट मीन्स ये मार्कर क्या है, रेस्ट में है। तो रेस्ट में है मतलब इसका इस रेस्ट में है, इसको छोड़ेंगे तो ये मोशन में आएगा, लेकिन अभी ये रेस्ट में है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट स्टार्ट करेगा, अगर वो रेस्ट स्टार्ट करेगा तो उसका हमेशा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। यानी यू उसका हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। जहां आपको क्वेश्चन में दिखेगा कि ये बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सीधे यू इक्वल टू क्या लिख देना है, जीरो। दूसरा कि अगर बॉडी मूव कर रहा है, ब्रेक मारे तो रुक गया। तो जैसे कि हम गाड़ी चला रहे हैं और मैंने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक अप्लाई किया तो कुछ दूरी पर जाके मेरा गाड़ी क्या होगा, रुक जाएगा। रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, दैट मीन्स मेरा फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया। तीसरा आता है कि अगर एक ही स्पीड से चल रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड है तो 10 मीटर पर सेकेंड से ही चलते जा रहा है, कोई भी वेलोसिटी में बदलाव नहीं आ रहा है। तो मैंने बताया था कि अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का नाम ही है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन में क्या आएगा, जीरो आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मैंने इस मार्कर को है ना ऊपर फेंका, तो ऊपर फेंका तो ये क्या किया, मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद वहां पर फ्रैक्शन सेकंड के लिए रुकेगा, फिर नीचे आना शुरू कर देगा। तो ये जब मैक्सिमम हाइट पर गया तो फ्रैक्शन सेकंड के लिए रुका, तो फ्रैक्शन सेकंड के लिए जब यहाँ पर ये रुका तो रुकने का मतलब ही क्या हो गया, उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर भेजा जाता है तो वो मैक्सिमम हाइट ट्रैवल करने के बाद फ्रैक्शन सेकंड के लिए रुकता है, और फ्रैक्शन सेकंड के लिए रुकता है तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है ना। उसके बाद आता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन। क्या बताता है, एक्सेलरेशन। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या बताते हैं, यहाँ पर बना दिए हम, ये मेरा हो गया वेलोसिटी और ये हो गया टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो यहाँ पर स्लोप जो होगा वो मुझे क्या देगा, एक्सेलरेशन। यानी द स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव यू द एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो स्लोप मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा, उससे एक्सेलरेशन मिलेगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ आता है वो समझिए आप लोग। ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब हमसे पूछ देगा कि बताइए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ से आपको पूछ देगा कि ग्राफ देख के आपको बताना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखिए ये टाइम के पैरेलल है, यानी टाइम में कोई बदलाव हो रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन क्या वेलोसिटी में कोई चेंजिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ पर था, फर्स्ट सेकंड भी यहीं पर है, सेकंड सेकंड में भी यहीं पर है, थर्ड सेकंड में भी यहीं पर है, यानी वेलोसिटी में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। तो वेलोसिटी में बदलाव नहीं आ रहा है तो यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। जब भी यहाँ पर अगर क्या आ जाए, अगर ग्राफ आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आ जाए है ना, टाइम के पैरेलल आ जाए है ना, टाइम के क्या आ जाए, पैरेलल आ जाए, तो उस समय आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। उसके बाद देखिए वेलोसिटी टाइम, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, रिटार्ड कर रहा है, रिटार्ड करने का मतलब उसका देखना है कि इस पॉइंट पर जीरो पर यहां था वेलोसिटी, फर्स्ट सेकेंड पर यहां आ गया, थर्ड सेकेंड पर यहां आ गया, फोर्थ पर यहां आ गया, यानी उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका वेलोसिटी कमते जा रहा है।
उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, कमते जा रहा है। तो जब उसका वेलोसिटी कमते जाएगा, है ना, यानी कि वो क्या हो रहा है, वो रिटार्ड कर रहा है, तो उस समय एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। उस समय एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, समय के अनुसार इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये कुछ क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो हम लोग एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। इसके अगले टॉपिक में हम लोग का जो लास्ट टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक आएगा, वो आएगा इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि इस चैप्टर का वही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग अगले वीडियो में से देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि ये टॉपिक इस चैप्टर की जान है, क्योंकि जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल है वो सिर्फ और सिर्फ, है ना, इस मोशन के इक्वेशन पर ही डिटरमाइन करता है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन को समझते क्या है। देखें कि जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड चल रहा है, मतलब एक समान एक्सलरेशन से क्या हो रहा है, वो, है ना, बढ़ते जा रहा है, तो उस समय उसको रिप्रेजेंट हम लोग 3 इक्वेशन से करते हैं। उस समय उसको रिप्रेजेंट कितना इक्वेशन से, 3 इक्वेशन से करते हैं, है ना। और वही 3 इक्वेशंस क्या कहलाता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या कहलाता है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यही मेरा 3 इक्वेशन है। पहला है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और वो मेरा क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। और इस क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी बस मैं बता रहा हूँ, ये तीनों इक्वेशन को मैं 2 तरह से प्रूफ करूंगा, एक न्यूमेरिकली प्रूफ करूंगा और दूसरा हो गया आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा इसे। तो जहाँ पर s क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। एंड तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप। और वो क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। और यही तीनों जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है, और इसी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस का हम लोग यूज करके अपने पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v हो गया फाइनल वेलोसिटी, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, a हो गया एक्सेलरेशन, t हो गया टाइम। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशनशिप, है ना, जहां पर s हो गया डिस्टेंस, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, t हो गया टाइम, a हो गया एक्सेलरेशन, है ना। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब इस तीनों को हम लोग क्या करेंगे, है ना, अलग अलग वे में प्रूफ करेंगे, है ना। सबसे पहले मैं फंडामेंटली प्रूफ करूंगा, उसके बाद ग्राफिकली मैं इसको प्रूव करूंगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको वीडियो को, है ना, स्क्रीनशॉट लेके इसको अपनी कॉपी में उतारिए। अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। तो मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है ना, उसे और उसका, है ना, उसने क्या हुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से वो क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। t सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, u से क्या चेंज करता है, उसका वेलोसिटी u से कितना हो जाता है, v हो जाता है। अब देखो टाइम के अनुसार वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन होगा, हमको पता है कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बटा क्या होता है, टाइम। एक्सेलरेशन को हम लोग करते हैं a से डिनोट, चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज v माइनस u अपॉन t। t को इधर ले जाएंगे, t इधर डिवाइड में, इधर गया तो क्या में हो गया, मल्टीप्लाई में, at इज इक्वल टू v माइनस ut।
u को इधर ले आएंगे, माइनस था हो गया प्लस में, तो v इक्वल टू क्या हो गया u प्लस ए टी। और यही मेरा क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यही मेरा क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये मेरा क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जहां पर v क्या हो गया फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a क्या हो गया एक्सेलरेशन हो गया, और t क्या हो गया टाइम हो गया। तो ये आपका क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको फर्दर हम लोग ग्राफ के मेथड से भी प्रूफ करेंगे, लेकिन सबसे पहले तीनों को मैं ऐसे ही फंडामेंटल प्रूफ करूंगा, उसके बाद तीनों को मैं ग्राफ के मेथड से प्रूफ करूंगा, क्योंकि एग्जाम में दोनों में से कोई भी पूछ देता है। तो जल्दी से इसको पॉज कर इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। वही सेम चीज लिखे हैं हम लोग, ये ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है u है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड कितना से है a से है, t सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होता है u से कितना हो जाता है v हो जाता है ना। और इसमें हम लोग क्या इंक्लूड किए कि वो t सेकेंड के बाद वेलोसिटी में वेलोसिटी को बदलते है ना, वो t सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है s डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा निकालना है एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने लिखवा चुका हूँ, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन क्या होता है 2, यानी u प्लस v अपॉन क्या होता है 2। डिस्टेंस ट्रेवल अब हमको निकालना है, इसमें सेकंड इक्वेशन में क्या निकालना है, ये जो s डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, और यहाँ पर कौन सा वेलोसिटी है एवरेज है। क्यों, क्योंकि दो गुना वेलोसिटी है, देख रहे हो u है v है, पहले u था है v है, तो पहले कुछ और था अब कुछ और है, तो दोनों में से कौन सा लें, तो दोनों लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग एवरेज निकालते हैं। इसी कारण यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए क्या निकाले हम लोग एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी इनटू क्या हो गया टाइम, एवरेज वेलोसिटी क्या निकाले हैं u प्लस v बाई 2 इंटू क्या हो गया टाइम। अभी जस्ट हम लोग क्या देखे थे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या देखे थे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या देखे थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसका वैल्यू क्या किए हम लोग, यहाँ पर v का वैल्यू क्या किए हम लोग u प्लस ए टी को सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो u प्लस ए टी बाई 2 इंटू क्या हो गया t। अब t को क्या कर दिए सबसे मल्टीप्लाई कर दिए, u 2u t से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया 2ut, ए टी को t से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया ए टी स्क्वायर, अब बटा कितना हो गया 2, 2 से क्या कर दिए दोनों को डिवाइड दे दिए, 2ut अपॉन 2 प्लस 1 बाई 2 ए टी स्क्वायर, 2 कर दिया, तो यहाँ पर मेरा क्या बचा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जहाँ पर s क्या हो गया डिस्टेंस ट्रैवल, u क्या हो गया इनिशियल वेलोसिटी, t क्या हो गया टाइम टेकन, और ये क्या हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यही आपका क्या है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको फर्दर हम लोग है ना ग्राफिकल मेथड से भी रिप्रेजेंट करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। स्टूडेंट्स अब हमारा जो लास्ट आता है इक्वेशन ऑफ मोशन वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग को देखना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें हम क्या करेंगे वो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे फर्स्ट और सेकंड की सहायता से, इसे हम लोग प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए देखो हम लोग जानते हैं कि सेकंड इक्वेशन के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं कि s इज इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको क्या मान लिए इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, a इज इक्वल टू क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी बटा क्या होता है टाइम, दैट इज v माइनस u अपॉन क्या होता है t। तो जब यहाँ से t का वैल्यू निकालेंगे कैसे निकलेगा, t को भेज देंगे इधर, a को ले आएंगे इधर, t इधर डिवाइड में था इधर क्या तो मल्टीप्लाई में हो गया, a इधर मल्टीप्लाई में था इधर क्या तो क्या में हो गया डिवाइड में हो गया, यानी यहाँ t का वैल्यू कितना आ गया मेरा t का वैल्यू आ गया b माइनस यू अपॉन क्या आ गया a। अब इस t के वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में t कहाँ कहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ 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 और यहाँ क्या हो गया t का वैल्यू बस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ut था तो u इंटू t का वैल्यू क्या है v माइनस यू अपॉन a, तो u इंटू क्या हो गया v माइनस यू अपॉन a प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो t की जहाँ पर है b माइनस यू अपॉन a, तो v माइनस यू अपॉन a का क्या हो गया होल स्क्वायर। u को मल्टीप्लाई कर दिए u इंटू वी
u इंटू माइनस यू माइनस यू स्क्वायर प्लस 1/2a b माइनस यू का होल स्क्वायर और a का होल स्क्वायर a स्क्वायर हो गया। a से a स्क्वायर a बार में कट गया, a बच गया। यहाँ पर क्या हो गया, u भी माइनस यू स्क्वायर बाई a प्लस यहाँ पर क्या बच गया, b माइनस यू का होल स्क्वायर और नीचे क्या बच गया, 2 इंटू ए 2a बच गया। अब a और 2a का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। a और 2a का एलसीएम कितना होगा, 2a होगा। a को इससे डिवाइड दिए, a टाइम्स कट गया, कितना बचा, 2 बचा। अब 2 क्या होगा, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 2 को u से करेंगे तो 2u भी होगा, 2 को u स्क्वायर से करेंगे तो माइनस क्या होगा, 2a स्क्वायर होगा। प्लस से प्लस दे दिए। अब यहाँ पर 2a को डिवाइड देंगे 2a से, 1 टाइम्स कटेगा, 1 इंटू समथिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, b माइनस यू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर समझिए बच्चों, माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर। अब देखो इसको हम तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या होता है, मेरा फॉर्मूला होता है, a की जगह पर b है और b की जगह पर u है। तो क्या होगा, b स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस क्या होगा, 2ub। यहाँ पर प्लस 2ub है, यहाँ पर क्या है, माइनस 2ub है। ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बच क्या गया मेरा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर देखो माइनस 2u स्क्वायर और यहाँ प्लस 2u स्क्वायर। तो माइनस 2u स्क्वायर में प्लस 2u स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस u स्क्वायर। और यहाँ पर क्या बच गया, प्लस u स्क्वायर। तो इस इक्वल टू क्या हो गया, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, 2a। तो यहाँ से जब इसका वैल्यू यहाँ 2a को इधर भेज देंगे, जब 2a जब इधर जाएगा तो b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2as। b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। पोजीशन टाइम रिलेशनशिप, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप, है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं बच्चों, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। जहां पर u क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, और s क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रैवल, और a क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। जहां a क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो ये आपका क्या था, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन एग्जाम में बच्चों, एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि तीनों इक्वेशन में से किसी एक का प्रूफ करने के लिए आपको जरूर पूछेगा, है ना। और वो भी मे भी पूछ सकता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से तीनों इक्वेशन को फर्दर प्रूफ करेंगे। और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम यहाँ पर बना के आप लोग के सामने दिखाएंगे। तो आप लोग का काम क्या है कि अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया उसके रिगार्डिंगली कुछ न्यूमेरिकल, इसके ये इक्वेशन से भी क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल, जो भी न्यूमेरिकल बनता है वो आप घर पर बैठकर बनाइए, है ना। और अगले वीडियो में मैं आपको, है ना, जो लास्ट टॉपिक हमारा बच्चे का इस चैप्टर का वो है तीनों इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। Thank you.